नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए हुए लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। अर्नब गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है और उनकी कुछ याचिकाओं पर लगातार कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ कोर्ट में इस मामले को लेकर जिरा की जा रही है, उसके अलावा कोर्ट के बाहर भी एक बड़ा सियासी ड्रामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी नेता जो हैं वो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर गए और महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इतना ही नहीं, दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के बाहर आपातकाल के पोस्टर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये आपातकाल जैसी स्थिति महाराष्ट्र में है क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतने बड़े हमले हो रहे हैं तो शिवसेना ऐसे में कैसे पीछे रहती। शिवसेना ने सामना के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी और अर्नब गोस्वामी पर हमला बोला है। शिवसेना ने जो सामना में आज लेख लिखा है, इस लेख में शिवसेना ने कारण बताया है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्यों हुई है और बीजेपी क्यों जो है इस मामले को उठा रही है। आपको बता दें कि सामना में लिखा गया है कि अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो उनकी पत्रकारिता की वजह से नहीं हुई है बल्कि एक निजी मामले की वजह से हुई है जिसके चलते एक शख्स की मौत हो गई है। सामना में क्या क्या लिखा गया है ये मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। सामना में क्या लिखा गया है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सयानों का खेल। आपको बता दें कि सामना में लिखा गया है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता आपातकाल की अफवाह फैला रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में जो अनुभवी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी शामिल है। उनका ये कहना है कि कांग्रेसी घास को एक दौर में भारतीय जनता पार्टी वाले एक अनुपयोगी उत्पाद बताते थे, लेकिन आज उसी घास का काढ़ा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 बार पी रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है सामना में कि जो मैच्योर लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो इस पूरे आपातकाल वाले कार्यक्रम की भूमिका बना रहे हैं। कोई राजनीतिक कारण नहीं है। आपको बता दें कि सामना में ये कहा गया कि अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। सामना में कहा गया है कि एक शख्स की आत्महत्या का मामला है जिसको लेकर सुसाइड नोट भी है, उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही साथ एक उदाहरण देते हुए सामना में कहा गया है कि ऐसा तो नहीं है कि तिलक और आगरकर की तरह सरकार के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने जो है कुछ लिखा और सरकार ने उनका गिरेबान पकड़ के उन्हें जेल में डाल दिया। तो इस तरह से सामना में यह कहना है कि एक निजी कारण की वजह से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कोई भी और किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। पहले की सरकार ने गोस्वामी को बचाया। सामना में लिखा गया है कि अर्नब गोस्वामी को इसके पहले की सरकार ने बचाया। जिसके बात वो कर रहे हैं वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी, लेकिन जो गृह मंत्रालय था वो शिवसेना के पास नहीं था, वो बीजेपी के पास था, इसलिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हमला बोला है। और सामना में ये कहा गया है कि 2 साल पहले का ये मामला है और एक इंटीरियर डिजाइनर ने जो है आत्महत्या की थी, उसके बाद उनकी मां ने भी आत्महत्या कर दी। ये जो है पैसे की धोखाधड़ी का भी मामला था और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो पुलिस और जो न्यायपालिका है उस वक्त उस पर भी दबाव बनाया गया और दबाव बनाने के चलते जो है केस को बंद कर दिया गया था। तो कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने गोस्वामी को बचाया। नए सिरे से जांच की मांग।
आपको बता दें कि सामना में लिखा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है उसके परिजनों ने, उनकी बेटियों ने जो है कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस मामले की फिर से जांच करने की मांग की थी, जिसको लेकर मांग शुरू की गई है और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ सामना में ये भी लिखा कि जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो इसके अंदर काला दिन, आपातकाल और पत्रकारिता पर हमले का कोई भी सवाल नहीं उठता है। इस आग के पीछे किसका ईंधन? आपको बता दें कि सामना में लिखा गया है कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता करते हैं, जिस तरह से अपना चैनल चलाते हैं, उससे जग जाहिर है कि उन्हें किसकी मदद मिलती है और किसके इशारे पर वो काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर भी उन्होंने सवाल उठाया है और अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को सामना में सुपारी पत्रकारिता कही गई है। अमित शाह पर पलटवार। आपको बता दें कि जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था तो अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट को लेकर उन्होंने ये कहा था कि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर पर हमला है, जिसको लेकर सामना में ये कहा गया कि जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के चौथे पिलर पर हमला है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ सामना में ये भी कहा गया है कि अगर ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है तो गुजरात में कई सारे संपादकों पर मामला दर्ज किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों के ऊपर हमले हुए, पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो उस वक्त अमित शाह की जो है पत्रकारिता को लेकर ये गंभीरता कहाँ थी और क्या उस वक्त आपातकाल जैसे सिचुएशन नहीं हुए? तो इस तरह का सवाल जो है सामना में पूछा गया है गृह मंत्री अमित शाह से। एक बार फिर से क्षेत्रवाद का दाव। ये क्षेत्रवाद का दाव दरअसल सामना के लिए है, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो है सामना ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, भूमिपुत्रों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आत्महत्या की थी वो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के भूमिपुत्र हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अपने सौत के बच्चों को खिलाने पिलाने में ज़्यादा व्यस्त हैं। सामना में ये कहा गया है कि अपने सौत के बच्चों को जो है सोने के चम्मच से दूध पिलाने का काम इस वक्त महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आडवाणी से पूछो आपातकाल। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो हैं अर्नब गोस्वामी के समर्थन में ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपातकाल जैसी सिचुएशन है और इसी को लेकर सामना में ये कहा गया है कि आपातकाल क्या होता है, इसके बारे में आपको आडवाणी जी से पूछना चाहिए। आडवाणी जी इस वक्त हैं, आप उनसे पूछे कि आपातकाल कैसा होता है और जो लोग आपातकाल की बात कर रहे हैं वो नौसिखिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही साथ सामना में ये भी कहा गया कि आपातकाल का बोझ जिस तरह से बोया गया था उसकी सज़ा जो है इंदिरा गांधी को भी मिली है, उन्हें हार भी मिली थी। इतना ही नहीं, कानून का राज जो है वो महाराष्ट्र में है और कानून का राज कायम रहेगा। झूठे राम भक्तों का आपातकाल। आपको बता दें कि सामना के आखिरी जो कुछ लाइन थी उसमें जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर भी निशाना साधा गया। उसमें कहा गया कि अमित शाह जो हैं वो भी कानूनी कार्रवाई से तब कर सलाखों के बाहर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस लेख में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो बिहार में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और भगवान राम के अयोध्या में मंदिर बनने के लिए जो है वो पूजा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी तो क्या वो भी उस वक्त आपातकाल जैसी सिचुएशन थी? तो इस तरह से कहा गया है कि ये झूठे राम भक्तों का आपातकाल है। तो इस तरह से सामना में आज शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी की तरफदारी कर रही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बहरहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अर्नब गोस्वामी को भेजा गया है। अब देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।